दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापन के बारे में। ये जो विज्ञापन है कनिष्ठ निजी सहायक अंग्रेजी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए जारी किया गया है। दोस्तों ये जो विज्ञापन है इसमें परीक्षा काल भी दिया हुआ है और इसके साथ ही पे मेट्रिक लेवल संख्या लेवल 10 के अनुसार पे स्केल 33,800 से 1,06,700 तक ये दी हुई है। लेकिन ये तब होगा जब आप प्रोविजनल पीरियड जो परीक्षा काल कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन शुरू के 2 वर्ष तक आपको 23,700 रुपये पारिश्रमिक से दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आपको डिटेल में एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। लेकिन सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि कैटेगरियों की स्थिति, कैटेगरी वाइज बैकलॉग वैकेंसी क्या क्या है। तो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी टोटल ये दिया हुआ है। 9 पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए और 6 पोस्ट है एसटी कैटेगरी के लिए। इसके ये बैकलॉग की है। लेकिन करंट प्रवर्ग वर्तमान रिक्तियाँ जो हम देखें, अनरिजर्व के लिए 17 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 5, ओबीसी नील के लिए 9, एमबीसी एनसीएल के लिए 2, टोटल 44 पोस्ट है। इसके साथ ही इसमें रिजर्व पोस्ट भी हैं जो यहाँ डिटेल दी हुई है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें एलडी के लिए 1 पोस्ट है, एओटी और एमडी के लिए 1 पोस्ट, कुल 2 पोस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कैटेगरी है वैकेंसी वाइज। वो अनरिजर्व के लिए 17 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है, एससी के लिए 16 पोस्ट है, एसटी के लिए 11, ओबीसी नील के लिए 9 पोस्ट है, एमबीसी के लिए 2 पोस्ट है, टोटल 59 पोस्ट। इस प्रकार से जो पद है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो इसमें हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ रखी गई है। व्यक्ति को, जो अभ्यर्थी है उसे ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड हो, और उसे बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। शारीरिक उपयुक्तता भी दी हुई है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई ऐसी इंजरी ना हो। अब इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रीयता जो होती है, इसमें व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल भूटान का नागरिक हो, भूटान प्रजाजन हो, और जिसका गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने पात्रता का प्रमाण पत्र दिया हो। आयु की सीमा की बात करें, आयु सीमा के बारे में तो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 साल होना चाहिए। 1/1/2024 की अनुसार यह आयु की गणना की जाएगी। इसमें देखिए एक नोट दिया हुआ है कि जो व्यक्ति 2019 में कनिष्ठ निजी सहायक अंग्रेजी भर्ती परीक्षा में गणना की गई थी 2020 के अनुसार की गई थी, लेकिन इस बार जो विज्ञापन है वो 1/1/2024 के आधार पर आयु की सीमा की गणना की जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो 1/1/2021, 22 और 23 को उक्त परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होते हैं, वो इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी है, तो इसे आप प्लीज एक बार देख लीजिए। अब हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। परीक्षा शुल्क के लिए देखा जाए तो जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रिमिलेयर और अति पिछड़ा वर्ग क्रिमिलेयर श्रेणी के लिए अन्य राज्य के आवेदक के लिए 700 रुपये है। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी और अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 550 रुपये है। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवेदक एवं दिव्यांग जन के लिए 450 रुपये है। ये शुल्क रखी गई है। परीक्षा शुल्क वापसी की बात यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि इसमें किसी प्रकार के विचार नहीं किए जाएंगे। अब हम देखते हैं परीक्षा की स्कीम के बारे में कि परीक्षा किस प्रकार होगी और परीक्षा का ड्यूरेशन क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है इसमें जूनियर असिस्टेंट इंग्लिश के लिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड 8 मिनट का होगा ड्यूरेशन, 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी, 50 मार्क होंगे, और ट्रांसक्रिप्शन एनी टाइप डिटेक्शन स्पेसिस इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर 60 मिनट का होगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट के दौरान आपको कुछ मुख्य बातें दी हुई है। तो स्टेनोग्राफी टेस्ट जो होगा वो शॉर्ट हैंड स्पीड असेसमेंट टेस्ट होगा। इसमें आपको जो फाइनल टेस्ट होगा उसके पहले जो ट्रायल पैसेज दिया जाएगा उसमें कंटेनिंग 200 से 250 वर्ड के लिए आपको डिटेक्शन दिया जाएगा जो कि ट्रायल होगा। इसके बाद फाइनल टेस्ट पैसेज दिया जाएगा जो कि कंटिन्यू होगा। जब आपका टाइम 2 से 3 मिनट आपका बचा रहेगा तब आप ट्रायल पैसेज के बाद सेम पर्सन के द्वारा आपको यूनिफॉर्मली 80 से 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिटेक्शन दिया जाएगा। इसके बाद डिटेक्शन देने के बाद आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा जिससे आप अपने जो डिटेक्शन पैसेज को पढ़ सकें। इसके बाद डिटेक्ट किए गए हुए शीट को, पैसेज को आपको पढ़ करके कंप्यूटर में टाइप करना होगा। तो 3 शीट रहेगी जिसमें आपका रोल नंबर, डिटेल, नाम, डेट, रोल नंबर, ये सब कुछ लिखा रहे। मूल्यांकन की जो विधि होगी वो त्रुटि के आधार पर और मिस स्पेलिंग और सब
सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड के आधार पर की जाएगी। तो केयरफुली इसे आप डिटेक्शन को सुन करके उसे सही रूप में आप टाइप करिएगा, जिससे कि गलती ना हो। इसमें 5% की मिस्टेक अलाउ है। ये स्पीड और मार्क्स का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, प्लीज़ आप इसे एक बार देखें। आवेदन करने की सीमा, ऑनलाइन आवेदन का जो समय है 14/7/2023 से 2/8/2023 तक है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने का जो समय है वो भी 14/7/2023 से 3/8/2023 तक है। सभी श्रेणी के आवेदक ये जान लें, इस बात को सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने अपनी सभी योग्यताएं अर्हताएं विज्ञापन जारी होने के पूर्व पूर्ण कर ली हो। ये जो एग्ज़ाम है जब कंडक्ट की जाएगी, जब एग्ज़ाम होगी, तो ये एग्ज़ाम 25 अगस्त से 10 सितंबर के बीच आयोजित की जाने की संभावना है इसमें है। लेकिन आपको परीक्षा वेबसाइट के माध्यम से परीक्षा की डिटेल और विस्तृत जानकारी वेबसाइट के माध्यम से अलग से दी जाएगी। प्रश्न पत्र ऑनलाइन ही प्राप्त करने होंगे, आपको डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। इसमें देखिए, किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता और भोजन भत्ता दे नहीं होगा। जो भी डिटेल है आपको इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होगी, www.hcraj.nic.in। आवेदन परीक्षा के संबंध में निवारण जानकारी के हेल्पलाइन नंबर 0291088100 या फिर 088101 या कार्यालय समय के दौरान आप संपर्क कर सकते हैं। और वेबसाइट जो है hcraj.nic.in पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, ये था हमारा आज का वीडियो। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इस संबंध में और भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट करें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। इसी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट संबंधी जानकारी चाहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।